हेलो फ्रेंड्स, मैं ये चैनल फिर से रिस्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। तो पिछली बार जो ग्रामर का पोर्शन ले रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है। आज मैं राजभाषा के बारे में बात करने वाली हूँ। राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, इन सब का अंतर ये सब मैं बताने वाली हूँ। राजभाषा क्या है? संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा अलग है और राजभाषा अलग है। राष्ट्रभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज है और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान में दिया गया है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ में यह प्रावधान भी है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकते हैं जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता। यानी इसका कारण यह हो सकता है कि हिंदुस्तान बहुभाषी राष्ट्र है। इसमें कई तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले मिलते हैं और सभी लोग हिंदी भाषा बोली या समझी नहीं जाती, लेकिन अंग्रेज़ी को समझने वाले ज़्यादा है। यानी अंग्रेज़ी सभी जगहों पर फैले हुए थे, तब से अंग्रेज़ लोग आकर सभी जगह पर अंग्रेज़ी का जो वर्चस्व है जो बनाए रखा था, इसीलिए अंग्रेज़ी को भी उन्होंने संविधान में जोड़ कर रखा। बाद में संविधान संशोधन द्वारा अवधि अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 15 साल में हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त होना था वो अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। अंग्रेज़ी का वर्चस्व अब भी जारी है। एक बार और देखिए, संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु 15 वर्ष की सीमा रखकर अंग्रेज़ी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बाद में इस अवधि को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। अगला हम देखते हैं, राजभाषा का प्रावधान संविधान में कौन सी धारा में आते हैं? 343 से लेकर 351 तक क्या है? राजभाषा का जो प्रावधान है वो संविधान में मिलता है। इसमें 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2004 में ये 4 भाषाएं भी संविधान में जोड़ी गई। वो है बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। ये 4 भाषाएं 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2004 में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई है। बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। ये याद रखने की बात है। ओके, अगला देखते हैं, राजभाषा अधिनियम 1976। हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम लिए गए। इसमें हिंदी भाषा क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया: क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। क वर्ग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली ये सभी राज्य आते हैं। और अगले में ख वर्ग में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आते हैं। ग वर्ग के क्षेत्र में शेष सभी राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं। पहले क वर्ग में सभी लोग हिंदी बोली समझी जाती हैं और वहाँ की राजभाषा भी हिंदी है। लेकिन ख वर्ग के क्षेत्र में हिंदी समझी जाती है, बोली भी जाती है, लेकिन उनकी अलग भाषा है। ग वर्ग वो क्षेत्र है जो हिंदी बोली भी नहीं जाती, समझी भी नहीं जाती। वहाँ का जो अलग भाषा है उससे हिंदी का कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा ऐसी लैंग्वेजेस। एक बार फिर देखिए, राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा है
और इसे 1950 से लेकर 1965 तक 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी को भी राजभाषा के रूप में रखा था। तब तक के लिए हिंदी पूरी तरह राजभाषा बन जाने चाहिए थी, लेकिन बाद में अवधि को बढ़ा दिया गया। अगले हम देखते हैं कई राज्यों की राजभाषा। किन राज्यों की राजभाषा हिंदी है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। अन्य राज्यों में प्रादेशिक भाषा है। पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम। इसके साथ अंग्रेज़ी भी राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये सभी बातें हैं जो आपको याद रखनी है राजभाषा हिंदी के संबंध में। अगले क्लास में राष्ट्रभाषा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।